आज की सिर्फ एक ही स्टोरी है, वही टॉप स्टोरी है और वो ये है कि क्या ईरान अमरीका मुआहदा अपने आखिरी मराहिल के अंदर है। क्या आज रात ये दस्तखत हो पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अमरीकी कैंप बिल्कुल तैयार है। प्रेसिडेंट ट्रंप की आज सालगिरह है, वो यकीनन ये चाहते थे कि आज सालगिरह के मौके पर उनके सामने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जा रहा है तेहरान की जानिब से, वो दस्तखत उस पर हो जाते हैं। लेकिन जो ईरानी मीडिया है, ईरानी मौक़िफ़ है, वो गालिबन ये इशारा दे रहे हैं कि शायद आज इस पे दस्तखत ना हो पाए। तो ये दो कन्फ्लिक्टिंग जो है इस वक्त सूरत हाल में मौक़िफ़ आ रहे हैं। तो रॉयटर्स की जानिब से जो पूरी सूरत हाल है, इसको कैसे समअप किया गया है, क्या ब्रीफिंग दी गई है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी और लड़ाई के खात्मे के लिए एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर पेशरफ्त हुई है। ताहम इस मुआहदे पर दस्तखत के वक्त और हतमी मंजूरी के बारे में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल मौजूद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर इतवार के रोज दस्तखत मुतवक्के हैं, जबकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इंदिया दिया कि इस हवाले से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी की जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने मुआहदे के वक्त के बारे में मुहतात रवैया अख्तियार किया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक मुआहदा फौरी तौर पर नहीं बल्कि आइंदा चंद दिनों में हो सकता है। ईरानी खबर रसां इदारे फारिस के मुताबिक तेहरान ने अभी तक मुआहदे के सियासी, कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर हतमी फैसला नहीं किया है। जराये के मुताबिक कतर के सालिस भी मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए तेहरान पहुंचे हुए हैं। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान आबदाए हुर्मुज़ को दोबारा आलमी जहाज रानी के लिए खोलेगा, जबकि अमरीका ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इसके बाद ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अलग मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका ईरान के मुंजमद माली असासों से अरबों डॉलर जारी करेगा और ईरानी तेल की बरामदात पर बाज़ पाबंदियों में नरमी भी लाएगा। इसके बदले ईरान आबदाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मुंजमद असासों की वापसी मुआहदे का अहम हिस्सा है, जबकि ईरान आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाली बहरी नकलो हमल के लिए फीस वसूल करने का हक महफूज रखना चाहता है। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के बाद 60 रोज़ा मुज़ाकराती अमल में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। अमरीका चाहता है कि ईरान का इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जखीरा खत्म किया जाए और जौहरी प्रोग्राम को महदूद किया जाए, जबकि ईरान का मौक़िफ़ है कि अफजोदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाकर मुल्क के अंदर ही महफूज रखा जाएगा। इधर ईरान में हुकूमत के हामी बाज़ हल्कों और सख्त गिर गिरोहों ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मुखालफत की है। मुख्तलिफ शहरों में होने वाले मुजाहिरों में बाज़ अफराद ने हुकूमत पर अमरीका के सामने झुकने का इल्ज़ाम लगाया और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान खित्ते में कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है, जबकि इसराइल ने लबनान में हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमलों की इत्तला दी है। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो ये अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया तनाज़े के खात्मे और खित्ते में तेल की तरसील की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ समझी जाएगी। अब पाकिस्तान का जो वर्जन है उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट भी कर चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब पुरुम्मीद थे कि आज या कल में ये मुआहदा इस पर दस्तखत हो जाएंगे। मुलाज़ा कीजिए। दोनों फ्रीकैन को, ईरान को भी और अमेरिका को भी कन्विंस रखा और टेबल पे रखा ताकि गुफ्तगू जो है वो मुनक़ता ना हो और ये सिलसिला चलता रहे, जो इंशाअल्लाह ताला आजकल में जो है अपने एक अच्छे अंजाम पे, इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। लेकिन ईरान ने अभी भी इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करने के हवाले से क्लियर स्टैंस नहीं अपनाया हुआ है। ईरानी खबर रसां एजेंसी है जो फारिस है, उसके मुताबिक मुज़ाकराती टीम के करीब समझे जाने वाले एक बाखबर जरिए ने बताया है कि अमरीका के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर दस्तखत के हवाले से तेहरान की जानिब से अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के सियासी, कानूनी, तकनीकी पहलुओं का तफसीली जायजा माहिरीन और मुतल्लिका फैसला साज़ इदारों की सतह पर जारी है। ज़राए का कहना है कि ईरानी हुक्काम इस मुआहदे के मुमकिन असरात, कौमी मफादात और कानूनी तकाज़ों का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जिम्मेदार इदारे मुजव्वज़ा मुफाहमती याददाश्त के तमाम पहलुओं का मुहतात अंदाज में तज्जिया कर रहे हैं ताकि किसी भी हतमी फैसले से कबल तमाम मामलात वाज़ेह हो सकें। ईरानी हुक्काम की जानिब से अब तक किसी हतमी मंजूरी या दस्तखत की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। ये खबर जो CNN को दी गई है, CNN ने इसको रिपोर्ट किया है कि कतरी सालिस आज ईरान गए हैं और मुआहदे को हतमी शक्ल, उसकी नोक पलक दुरुस्त करने के लिए इस वक्त ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ बड़ी ही
करीब से काम कर रहे हैं। एक और रिपोर्ट जो अल अरबिया कर रहा है सुबह से, वो कह रहा है कि आज वर्चुअल मीटिंग होगी। अमरीकी और रानी वफूद आज जो है दस्तखत करने के लिए जो वर्चुअल मीटिंग होगी वो करेंगे। सो इसके ऊपर एक मौक़िफ़ ये भी है कि मुलाकात सालसी करने वाली जो रियासतों में पाकिस्तान और कतर की मौजूदगी भी शामिल होगी और मफाहमत की याददाश्त पर वर्चुअल मीटिंग के दौरान दस्तखत भी होंगे। इजलास में कौन कौन होगा जी? अमरीकी नायब सदर JD वैंस होंगे और पार्लिमानी जो स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर, वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा CNN ये भी दावा कर रहा है कि ईरान ने अफजुदा यूरेनियम को महफूज बनाने के लिए ज़ेरे ज़मीन जौहरी तंसीबात को सील कर दिया है। ये CNN का दावा है। इस हवाले से हम आपको भी बताएंगे कि इस रिपोर्ट में मजीद और क्या कहा गया है। लेकिन